सोने के बर्तन में पानी मिलता है। अच्छा, एक और सीढ़ी है, इसके ऊपर एक और सीढ़ी। ये विंडो का डिज़ाइन देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है। लाइट बिल मेरा तो 30 रुपया आता है महीने का 30 रुपये। 30 रुपया। कौन फ्रिज व्रिज कुछ भी कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी वो सिर्फ है, पानी तानना भी नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं। इनका घर है, देखिए काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है गोबर का लेप है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैंने जहाँ पे कैंपिंग किया ना, वहाँ के पुजारी ने हमें उनके घर पे लेके आए हैं चाय वगैरह पिलाने के लिए। ये आ गई है चाय और बिस्किट दिया है इन्होंने। ये पोहे जैसा बिस्किट है यहाँ का। चाय पी ले रहे हैं फुल नेचर के बीच में। दूध की चाय। एक्चुअली ये लोग कैसा है कि ब्लैक टी भी पीते हैं, यानी कि रेड टी भी, और दूध की चाय भी पीते हैं। तो हमको बोल रहे थे कि रेड टी भी पियोगे क्या। कल भी इन्होंने पिलाया था तो मैंने रेड टी मना कर दिया कि एक ही बनाओ, बार बार मत बनाओ। तो दूध की ही चाय लिया है मैंने। ये पियेंगे और मैं आपको इस घर का पूरा टूर भी दूंगा कि ये लोग कैसे रहते हैं, इनका घर अंदर से कैसा है, सारा कुछ बताऊंगा। खेत के बारे में भी थोड़ा बताएंगे। अभी वो थोड़ा बिजी है तो उनको काम करने देते हैं। आंटी से अभी पानी मांगा है तो पानी देखिए कैसे देते हैं यहाँ पे। सोने के बर्तन में पानी मिलता है। सोना सोना कौन सा बर्तन? सोना न बर्तन। सोना चांदी। सोना के बर्तन में पानी पी रहे भाई नेपाल में आके। यसलाई त सोफामा राखेका कोठामा थुनेर बाँधे, यसमा बाँधेर राख्ने यो कुकुरलाई। तो इनके पास ये जब छोटे छोटे थे तभी इनके पास आए थे। छोटा छोटा था ना, ये छोटा था तभी आया था। सानोमा ल्याएको, सानो बच्चा। इनके पास एक डॉग ये है, एक वो वहाँ पे डॉग है, एक बिल्ली भी है। ये बिल्ली है, ये भी छोटी थी तभी आई थी, बहुत छोटी थी, और अभी इसको एक बड़ी बिल्ली ने आके यहाँ पे काट दिया। मैं अभी आपको घर दिखाता हूँ इनका कि कैसा घर है। बाहर से तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पे गार्डन है, इसको बारी बोलते हैं। तो सारी सब्जियाँ भी यहीं पे उग रही है, संतरे के पेड़ यहाँ पे ही है। सभी के घर पे ये होता है, सुबह सुबह पूजते हैं और यहाँ पे डेली इसको कलर करते हैं। ये इसको सूर्य भगवान के लिए ये पूजते हैं। और इनके आंगन में ही तुलसी माता है, वहाँ पे बर्तन धोने का वगैरह सब है, यहाँ पे ही धोते हैं। सामने वॉशरूम है, ये साइड में भी इनका पूरा बारी है, और ये चौकी है। यहाँ पे बैठते हैं, आराम करते हैं। गेस्ट आए तो भी बैठ के बातचीत करते हैं। अभी इनका डॉगी है तो यहाँ पे ये बैठा हुआ है। वो साइड में एक चूल्हा है, ये चूल्हा जहाँ पे गाय भैंस का खाना वगैरह पकाते हैं, यहाँ पे कूड़ा बोलते हैं उन्हें। तो गाय भैंस यहाँ पे पास में ही बंधी हुई है, 2 गाय हैं इनके पास, वो यहाँ पे बंधी हुई है। और ये इनका रहने का ठिकाना है। जब रात होती है तो रात को अंदर डाल देते हैं क्योंकि ठंडी बहुत होती है। अब कल रात को भी यहाँ पे बारिश हुई थी तो उस वजह से ठंडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो रात को गाय भैंस को अंदर डाल देते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से ये घर, अंदर से कैसा दिखता है ये घर गाँव का। तो देखिए जैसे ही हम अंदर जा रहे हैं ना, तो इनके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में भगवान का मूर्ति है। और ये भाई सभी के घर पे दिखेगा। ये नाग देवता को बहुत ज़्यादा पूजते हैं। नाग पंचमी के दिन जब पूजा होती है तो ये चेंज होता है फ़ोटो। इनके घर पे देखिए लेफ़्ट साइड में भी एक छोटा सा कलश रखा हुआ है, राइट साइड में भी कलश रखा हुआ है। और ये है भाई इनका घर। यहाँ पे एक सीढ़ी लगी हुई है ऊपर जाने के लिए, तो मैं ऊपर जाता हूँ और देखते हैं ऊपर कैसा है। अच्छा, एक और सीढ़ी है, इसके ऊपर एक और सीढ़ी है। ये एक सीढ़ी ख़त्म हुई, यहाँ पे एक और सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। तो अभी हम ऊपर चल रहे हैं। ऐसे लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई हुई है यहाँ पे। और ये सबसे टॉप वाला घर है, यानी कि 2 फ्लोर का घर है इनका। ऊपर में कुछ सब्जियां हैं, भुट्टे हैं। इनके जो बारी में जो उगता है ना, वो सब यहाँ पे लाके स्टोर करते हैं। यहाँ पे देखिए फूल गोभी है, ये ऐसे ख़राब नहीं होती है? नहीं, इसको सुखा के हाँ, सूख जाएगा अच्छा, तब आ जाएगा। सब्जी बनाएंगे फिर सुखा के? हाँ,
कि अचार बनाओगे? अचार भी हो जाएगा, सब्जी भी हो जाएगा। अच्छा, तो ये पूरा नेचुरल ऑर्गेनिक है, ये सारा का सारा ऑर्गेनिक है, इसलिए ये ख़राब नहीं होती है। ये दोना आपने बनाया है ये? हाँ, घर में बने हैं, पूजा पाठ सब में चलता है। अच्छा, ऐसे बना के रखते हो आप, है ना? हाँ, ओके, तो पूजा पाठ वगैरह में काम आता है ये दोना है ना, ये इन्होंने खुद ने ही बनाया है, घर वालों ने ही। ये देखिए ऐसा दोना होता है, कहीं मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही बनाते हैं। ये बड़ का पत्ता है, उससे ही बनाया है। और ये जब कोई पूजा पाठ वगैरह होती है तो उसमें ये काम आता है, तो कोई मार्केट से नहीं लाता है, यहीं पे ख़रीदते हैं। और ये देखिए घर, आप तो पूरा का पूरा लकड़ी से बना हुआ है। ये ऐसा दरवाज़ा है भाई, इसको बंद भी कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी हम इनके फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे इनके रहने का जगह है, बेडरूम है। ये साइड में भी है और वो साइड में भी है। ये यहाँ पे रहते हो ना आप? ये सोने के लिए? हाँ, तो ये इनका सोने का है। और इनका ये विंडो देखिए, पूरा लकड़ी से बना हुआ विंडो है, वुडन विंडो। यहीं से पूरा गांव दिख जाता है। ये पूरा गांव वही है ना आपका सुल्तान? पूरा गांव का व्यू यहाँ से दिख जाता है विंडो से ही। इनके पूरे बाड़ी का व्यू दिख जाता है नीचे। पूरा बाजार, वो कपासी बाजार। कपासी बाज़ार, पूरा बाज़ार यहीं से दिख जाता है। कोई यहाँ पे आसपास में किसी से बात करनी है तो भी यहीं से कर लेते हो, विंडो से, है ना? ऐसा ही इनका ये सोने का जो बेडरूम है, ये भी ऐसा ही है। यहाँ पे भी एक विंडो है, मनी प्लांट लगा हुआ है यहीं पे, जहाँ पे सो रहे हैं वहीं पे मनी प्लांट भी लगा हुआ है, बिस्तर यहाँ पे रखा हुआ है। और ये साइड में भी है। बाकी पूरा का पूरा लकड़ियों से बना हुआ ये घर है। ये पुरानी लकड़ियाँ, ये पुराने घर की है, इसलिए ऐसा थोड़ा काला काला है ना, क्योंकि ये पुराने घर का इनका जो बचा हुआ था ना, वो लकड़ियाँ यहाँ पे सेट कर दी है, इन्होंने खुद ही बनाया है ये घर, तो इस वजह से ये काला काला दिख रहा है धुआं से। और इनका ये विंडो का डिज़ाइन देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है। और इस विंडो से भी ये साइड का पूरा इनका बारी है, तो इसका व्यू आ जाता है वो साइड में, ऊपर ऊपर जाने का रास्ता है। और भी काफ़ी सारे घर हैं। शहर का वो नया वाला घर में कहाँ मिलेगा ऐसा? हाँ। ऐसा घर तो सब खत्म हो चुका है अभी। हाँ, ये ऐसा मट्टी का घर खत्म हो चुका खत्म हो गया है। है। ये सब है बहन, अब सब नए नए सीमेंट कंक्रीट का फलाम का ऐसा घर पक्का बना पक्का हुआ है, घर पक्का बनाता पक्का है। घर बना हुआ है। ये हम्म। मट्टी का, ये ऐसी ऐसी फिल्टर करना नहीं पड़ता ये घर में। हाँ, ऐसे इसमें ही गर्म में ठंडा ठंडा रहता, रखता है, ठंडी में ठंडा गर्म में रखता है। गर्म रहता है ये घर। ऐसा ऐसी फिट जैसा ऐसा सही बात है, सही बात है। ऐसा घर अब सब समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। खत्म। हाँ, हाँ। ये अभी कितना देखने नहीं मिलेगा ये। बराबर बराबर ये तो हमने अभी संभाल नया के नहीं रखा है। बनाया है, हाँ। नया नहीं बनाया है, इसीलिए पुराने में हमने इसीलिए अच्छा मट्टी अच्छा, के घर में बहुत बहुत प्यारा घर है आपका। कितना पुराना रहेगा फिर भी ये घर आपका? हाँ? कितना पुराना रहेगा ये घर? ये घर कितना पुराना है? बनाया हुआ कितना साल हो गया? हाँ, 100 साल? नहीं, वो कितना 52 साल में बनाया, अभी कितना वो हो गया? 82 चल रहा है ना? हाँ, 30 साल? 30 साल 30 साल हो हो गया गया? ये मैंने बनाया। अच्छा अच्छा, ओके। 30 साल। 2052 में इन्होंने ये घर बनाया था, अभी 2082 चल रहा है ना? और ये 100 साल भी, 200-500 साल भी कुछ भी नहीं चलेगा, होगा ये कुछ घर। नहीं ये होता। काठ से ही कीड़ो नहीं लगेगा तो ये हाँ। मट्टी का घर कभी बिगड़ता ही नहीं है। ये हाँ। जब भूकंप आएगा तो ये टूट फटल हाँ, हो तब जाएगा, तो नहीं तो फिर ये कभी अच्छे अच्छे बिल्डिंग टूट वो, जाते हैं। बराबर, सही बात वो है। सीमेंट का घर तो 100 हाँ वर्ष हाँ 2 हाँ, वर्ष में डेट विश्वार होता। ये मट्टी का घर तो 500 साल में भी चल जाता है। चल जाता है। तो यहाँ पे जब बरसात आती है तो कोई तकलीफ नहीं होती है? बरसात में मतलब इसको पानी लग जाएगा लकड़ी में, ऐसा कुछ? लकड़ी में पानी पड़ जाएगा तो ये सड़ जाएगा ना। तो लकड़ी में बरसात पानी में बरसात में इसमें लकड़ी में पानी पड़ गया तो लकड़ी सड़ जाएगा। तो बरसात में पानी पड़ जाता है? नहीं पड़ेगा ना, कहाँ पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना? हाँ, कैसे पानी पड़ेगा तो ये सब खराब हो मट्टी का जाता घर तो मट्टी पिघल जाएगा। है। पानी से तो बचाना पड़ेगा ना, नहीं तो खत्म हो जाएगा। थोड़ा कंक्रीट जैसा है। अच्छा, नहीं, मट्टी में तो पानी पड़ गया तो ये खराब हो जाता गल जाएगा, खत्म, है। सही है। समतल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको पानी से बचाना बचाना पड़ेगा पड़ेगा। बस। तो और प्लास्टिक लगाते हो आप बरसात में कहाँ पर? इसके ऊपर, छत के ऊपर छत के ऊपर से हुआ प्लास्टिक?
उल नहीं लगाया है, देखो ना कुछ तो बरसात में टीना फिर लगाया है ना। हाँ नहीं, लेकिन बरसात में पानी आता नहीं नहीं है, आता है, वो टीना लगा नहीं ऊपर, उससे बच जाता है ना, वो ऊपर टीना लगाया है ना। अब उससे वो नहीं आता। टीना से कहा नीचे पानी आ समझ गया गया। तो कैसे बैठेगा, कितना सही पानी है, सही पड़ेगा। है। हाँ 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 ऊपर तो टीना लगाया है, हाँ। वो टीना छंजे तो पानी नहीं गिरेगा नहीं ना नहीं ये गिरेगा, यहाँ नहीं पर। गिरेगा। गिरेगा तो पानी गिरेगा, यहाँ बैठ सकेगा। हाँ ये मट्टी सब पगल के सब गीला पड़ के या हाँ। सब बिखर जाएगा। इसी में देखिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी इन्होंने किया हुआ है। ये इलेक्ट्रिसिटी लाइट कहाँ से, लाइट गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का तो है ये। अच्छा, कितना लाइट बिल आता है यहाँ पे? लाइट बिल लाइट बिल मेरा तो 30 रुपया आता है। महीने का 30 रुपये? 30 रुपया, कौन फ्रिज व्रिज कुछ भी कुछ नहीं नहीं है, है, सिर्फ कुछ भी पंख, नहीं है, सिर्फ पानी वो है, सिर्फ पानी तानना भी नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं है, हाँ? इसलिए 30 रुपया पड़ता है बस। बस। सही है, सही है। यहाँ पे भी एक और इनका कमरा है, आप ये कमरा का देखिए, यहाँ पे भी मनी प्लांट वगैरह लगा हुआ है, बेड है। सिर्फ एक ये बल्ब है जो चालू करते हैं नाइट में, और कोई यूज़ नहीं है ना, नहीं है। और कोई यूज़ नहीं है। और यहाँ पे आप देखो ना, इनके घर में मैं पूरा दिखाता हूँ, यहाँ पे भी कोई पंखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है भाई, इतनी यहाँ पे मट्टी ठंड के घर में पंखा संखा ऐसी का ज़रूरत ही जरूरत नहीं नहीं है। पड़ता हाँ क्या? ये मट्टी का घर ऐसा है कि मट्टी गोबर से, ये गोबर से किया है, वैसा ऑर्गेनिक किस्म का घर है, इसमें पंखा संखा का जरूरत नहीं पड़ता। यहाँ बस। तो गर्म बाहर भी बहुत धूप हो, अंदर आओ पूरा ठंडा बहुत है, हाँ तुरंत नींद आ जाता है बाहर से अंदर हाँ, घुसने सही के है, बाद ये। सही है, सही है, सही है। अनि ठंडा के समय में भीतर बाहर बहुत ठंडा होता है, हाँ, अंदर बहुत गर्म रहता गर्मी है। होती है, सुकून रहता है। हाँ हाँ। नमस्ते। ये इनका किचन एरिया है, सामने देखिए गैस वगैरह रखा हुआ है। ये गर्मी में यूज़ करते हैं, या फिर नॉर्मली अगर फटाफट खाना बनाना है तो यहाँ पे बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चूल्हा जलाते हैं ना, तो इस वजह से ये ऊपर आपको काला काला दिख रहा होगा, ये काला काला जम जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो घर है वो धुएं से हो जाता है ना। क्योंकि ये लकड़ियों का घर है, इस वजह से ये धुएं से थोड़ा काला काला हो जाता है, बट फिर भी बहुत प्यारा लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, इनका थोड़ा किचन का टूर देता हूँ आपको। देखिए ये किचन का जो नीचे का बना हुआ है ना, किचन ट्रॉली, ये भी पूरा लकड़े से बनाया हुआ है। घर तो लकड़े का है ही, लेकिन किचन का ट्रॉली भी लकड़े से है। ये दियो बाल्ने बेलुका आगो बाल्ने सूर्य 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 भगवान के लिए, सूरज भगवान के लिए। तो इनके घर के मतलब चौखट पे भी सूरज भगवान की पूजा होती है, और यहाँ पे भी सूरज भगवान की पूजा होती है। बहुत ज़्यादा ये एक्चुअली धार्मिक होते हैं नेपाल के लोग, हर वक्त पूजा करते रहते हैं। पूजा उतार। हाँ, और ये पानी पीने का बर्तन देखिए, ये पानी पीने का बर्तन है। ये साइड में कुछ चीज़ें रखी हुई है जो यूज़ होती है, मसाले वगैरह, चाय के लिए। और ये इनका एक यूनिक सा बर्तन का स्टैंड देखिए आप, तो ये भी लकड़ी से बना हुआ है, लकड़ी काठ का। तो ये काठ का बना हुआ है भाई, बर्तन का स्टैंड भी काठ से बना हुआ है। मार्केट से, बाज़ार से लाया, बाज़ार से? अच्छा, तो ये बाज़ार से लाया है, सारे बर्तन इसी में रखते हैं। हमारे यहाँ पे कैसा होता है, स्टील का रहता है, एल्यूमिनियम का रहता है, बट यहाँ पे नेपाल में देखिए काठ का बर्तन का स्टैंड है। बहुत यूनिक लग रहा है, काठ का घर, काठ का किचन ट्रॉली, और काठ का ही बर्तन का स्टैंड भी। लकड़ियों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लकड़ियों की सीढ़ी है, लकड़ियों का छत है, और भी न जाने क्या क्या है। ये साइड में हम आएंगे तो इन्होंने कुछ स्टोर करके रखा है, इनके खेत में जो होता है वो धान वगैरह सब यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। बहुत सारा कुछ है। ये जो टोकरी दिख रही है, ये भी लकड़ियों से ही बनी हुई है, बाँस की। खेत में जाते हैं तो इसको यूज़ करते हैं। बाकी ये आलू के खेत में यूज़ आता है, आलू के खेत में इससे खेती होती है। बाकी कुछ औजार है जो खेत में काम करने के लिए। और ये है भाई इनका मंदिर वाला एरिया, पूजा पाठ का एरिया का। ऐसा घर है यहाँ पे, नेपाली घर ऐसे होते हैं। आपको ये घर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं अभी एक नेपाली घर में हूँ और इनका घर का टूर दे रहा हूँ। ये आंटी जी, इनको एक्चुअली थोड़ा हिंदी कम आता है, बहुत ही कम आता है, और हमको नेपाली अभी जस्ट कम ही आ रहा है। नेपाल हिंदी नहीं बुझ तो मुझे नेपाली नहीं बुझनी। नेपाली नहीं। हाँ, बट ठीक है, फिर भी हो गया, मतलब फिर भी आ जाता है, थोड़े बहुत वर्ड सिमिलर है तो समझ जाते हैं। बाकी घर बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो प्रभु जी हम निकलते हैं। हाँ, ओके, धन्यवाद।
धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। के लागि हो भाइ यो? हाँ जी, के हो यो तिम्रो हातमा? ये कैमरा। कस्तो खालको? आहा मन नराम्रो मान्छे नि राम्रो आउँदो रहेछ है तिम्रो क्यामेरामा त। के गर्छ यो क्यामेरा भनेको त के को लागि यस्तो हिँडिरहेको? ये यूट्यूब का वीडियो बनाते हैं हम। युट्युबको? वीडियो बनाते हैं यूट्यूब का। हाँ। ए ये आप कहाँ घर पे लेके जा रहे हो? यही हो घर। ये वाला? यो वाला त्यो गोठ। हाँ हाँ, ये गाय भैंस के लिए गाईको लिए। चारा। हजुर। ये दीदी है, कुछ घास वगैरह लेके आई है इनके गाय भैंस के लिए, जो इनके पशु है घर में, उनके लिए देखिए घास लेके जा रही है। और हमको बोला है इनके घर पे आने के लिए, तो हम चल रहे हैं भाई इनके घर पे ही। इनका घर है, देखिए काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है गोबर का लेप है, और वो साइड में भाई लकड़ियों से बना हुआ है। चलिए चलते हैं। ये घास वगैरह भी लेके आई है, यहाँ पे गाय बंधी हुई है, गाय के लिए घास लाते ही तुरंत काटना भी शुरू कर दिया आपने। काट्नु पर्यो नि। हाँ, यो खायो भने गाईले दुध दिन्छ। ये गाय को अच्छा लगता है, गाय को रामरो एकदमै राम्रो। रामरो खाना। पौष्टिक आहार पनि हो, दुध पनि बढाउँछ। अच्छा, तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम अनिता भण्डारी हो अनि म चाहिँ कृषक हुँ। म चाहिँ खेती गर्छु। क्या खेती हो रही है अभी, क्या लगाया है खेत में? अहिले खेतमा आलु लगाइरहेको छ। यहाँको मुख्य पेसा भनेको आलु र यो सुन्तला हो। पसलीमा यो हाम्रो पनौतीमा एकदमै सुन्तला हुन्छ। मुख्य पेसा भनेको आलु र सुन्तला हो। ओके, तो यहाँ पे आलू का खेती बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, बहुत करते हैं। है ना? या। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, जब मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो ये समझ रहे हैं, बट ये बोल नहीं पा रहे। उसी तरह से ये नेपाली बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा समझ रहा हूँ, बट मुझे बोलने नहीं आ रहा है। कुछ वर्ड्स ऐसे डिफ़िकल्ट होते हैं जो बोलने नहीं आ रहा है, तो इसी तरह से नेपाल में काम चलाना पड़ता है। हम हिन्दी हम त बुझे? बहुत सिरियलहरू हेर्थेँ बुझ्थेँ। अब अच्छा, रिप्लाई गर्न नहीं आता। नहीं आता है ना, क्योंकि समझ आता है। समझ आता है, समझ आ रिप्लाई जाता नहीं आता है। हाँ, सेम वही तो। यहाँ पे सीरियल्स, मूवीज़, बहुत हेर्थेँ है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, ये सब देखते हैं तो इनको समझ में तो आ जाता है, समझ में आता है, रिप्लाई नहीं आता। बात करने नहीं आता, रिप्लाई करने नहीं आता। रिप्लाई में नहीं आता। तो नेपाल में आएंगे तो एटलीस्ट ये तो तकलीफ़ नहीं होगी कि यहाँ पे इंग्लिश या फिर अलग तरह का स्पेनिश या अलग लैंग्वेज बोलना है। यहाँ पे हिंदी में भी समझ जाते हैं लोग। बहुत समझते हैं। आपने जो बोला हमको बहुत सब समझ आएगा, बट रिप्लाई नहीं आए। रिप्लाई नहीं आएगा। रिप्लाई थोड़ा थोड़ा आएगा। हाँ हाँ हाँ। इनके घर पे चल रहा हूँ, अंदर से आपको दिखाऊंगा कि इनका घर कैसा है। ये जो एक घर दिख रहा है ना, ये पुराना, पहले यहाँ पे लोग रहते थे यही लोग, बट भूकंप आने के बाद में इन्होंने चेंज कर दिया और पक्का घर बनाया है। ये इनका घर है। जैसा कि सभी घरों में होता है नेपाल में, घर में एंट्री करते ही गणपति पप्पा मोरिया, बट यहाँ पे है जय श्री कृष्णा। नाग देवता को बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, बहुत मानते हैं। जिस बारी में अभी हम थे वहाँ पे गाय भैंस बंधी हुई, तो ये साइड में भी बारी में निकलने का रास्ता है। और यहाँ पे देखिए सरसों की खेती हो रही है। अभी हम वहीं से जा रहे थे नीचे, हमारा कैंपिंग वहाँ पे आगे ही है। सरसों की खेती हो रही है भाई, ये जस्ट बारी है। संतरे के पेड़ है, बारी है, सरसों का खेती हो रहा है, राई है वहाँ पे। ऐसा इनके घर से व्यू आता है, पूरा गांव का नज़ारा, पूरा गांव का व्यू यहाँ से दिख रहा है। ये मैं आ गया हूँ अभी टेरेस पे। टेरेस से आप देखिए पूरा व्यू आ रहा है विलेज का। ये इनका बारी है, वहाँ पे गाय बंधी हुई है, और ये पुराना घर है इनका। ऐसे घर और भी बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे ना ज़्यादातर लोगों ने पक्के घर बना दिए हैं। देखो आप दिखेगा, बहुत सारे पक्के घर बन चुके हैं, बट ये जो पुराने घर, जो पुराने स्ट्रक्चर है ना, वो ये वाला है। 2 फ्लोर का इनका घर था। किधर रखा मैंने चप्पल? 2 फ्लोर का इनका घर है, बहुत प्यारा बनाया हुआ है। पक्का घर है लेकिन अच्छा घर है। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको कि यहाँ के नेपाल के लोग इतना पूजा करते हैं ना, मतलब एवरी डे पूजा करते हैं। हम तो इतनी करते भी नहीं है इंडिया में, बट यहाँ के लोग हर दिन पूजा करते हैं। ये इनका गेट है घर का, और बाहर ही देखिए ये चीज़ रोज़ करते हैं। यहाँ पे पूजा करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं वो टाइम पे। यहाँ पे हर एक के घर पे तुलसी माता होती है।
और ये ऐसे पूजा करते हैं, चाहे चाहे सिटी हो या गांव, इन लोग पूजा करना नहीं छोड़ते हैं। एवरी डे नियम है, पूजा करना है तो करना है। इसीलिए नेपाल को हिंदू राष्ट्र भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदूज की है। जाते हैं हम, क्या बोलते हैं भाई का? भाई भाई को भाई भाई बोलते आइए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद, बाय बाय। ये वही शॉप है जहाँ पे हम इस गांव में आए थे ना, तो सबसे पहले यहीं पे रुके थे, यहीं पे चाय पिया था। और ये जो पास में गली है, यहाँ से ही इन्होंने ही रास्ता बताया था कि मंदिर में चले जाओ। पनौती से मैं रिटर्न आ गया हूँ कावरे भंजन, जहाँ पे हम एक रुके थे ना, एक लोकल के पास में, जिन्होंने हमें इनवाइट किया है शादी में, उनके घर पे मैं आ चुका हूँ। और अभी रात के 7 बज रहे हैं। ये उनका घर है। खाना लग चुका है हमारा। ये खाना इन्होंने बनाया है, आलू, और इसका नाम क्या है इसका? बकुला। आलू बकुला, सरसों का साग, और ये मूली के अचार है, दाल चावल सरसों का पता नहीं क्या क्या डाला है। सब्जी बनी है, आलू बकुला, सरसों का साग और चावल है, मूली का सब्जी है। ये है ट्रेडिशनल नेपाली थाली, नेपाली खाना। और ये हमारे साथ में है दीपक भाई। और बस यहीं पे रहना है आज के दिन। कल सुबह जाएंगे भाई शादी में। कल के दिन आपको देखने मिलेगा भाई शादी का वीडियो, शादी का ब्लॉग, नेपाली शादी कैसे होती है, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा भाई। बहुत मज़ा आने वाला है कल के दिन के लिए। तो मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ कि मैं कब से नेपाली शादी देखूँ, कब से वेट कर रहा हूँ भाई। तो मैं आपको भी दिखाऊँगा।